चौथ व्रत कथा। हम आपके लिए संकट चतुर्थी की व्रत कथा लाए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वो बीमार रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का काम करती थी। बदले में देवरानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ कथा सुनी और तिलकुटा छिंके में रख दिया और सोचने लगी, चांद निकलने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई। उसने खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तब बच्चे बोले, जब माँ खाएगी हम तब खाएंगे। फिर उसने जेठ से खाना खाने को कहा। वह वो भी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। तब ही देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तो रोटी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फ़ायदा। ऐसा कहकर उसने गुस्से में अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा तो डंडा टूट गया। उसने उसे पाटे से मारा तो वह बेचारी गणेश जी को याद करती करती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोबन मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छिंके में पड़ा है, आप वो खा ले। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोबन मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये बड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो? मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफ़ी देर तक राहत देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी मारा नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रखकर रात को सो गई। चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छिंके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? तो जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ मन करे वहाँ निमट लीजिए। गणेश जी पूछते हैं कि अब इससे कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पहुँच दीजिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ये सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरा घर गंदगी ही से भरा हुआ था। गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी।
उसके सर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती चली गई। जेठानी ही के पति को जब ये सब मालूम चला तो वो बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख, ये तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी ही गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने और धन के लोभ में तुमने जो किया उसका ये नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को भी न देना।